हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को पढ़ेंगे। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनको एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहा है। इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसमें सर्वप्रथम 1910 ईस्वी में राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु हो जाती है। जो ब्रिटेन के महाराजा थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जगह पर जॉर्ज पंचम महाराजा बनता है। जॉर्ज पंचम महाराजा बनता है। 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है। भारत आगमन होता है और भारत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और भारत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और इस तृतीय दिल्ली दरबार में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिसमें से पहला फैसला है बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द करना। और दूसरा फैसला लिया जाता है, उसमें है कि कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी बनाना। ये दो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसका कारण था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, जिसके कारण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारतीयों के द्वारा किया गया। और वह स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 की ईस्वी तक जारी रहा। और उसी के दबाव में आकर के जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आता है और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, तो उसी दबाव में आकर के उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली को प्रांत का दर्जा दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 ईस्वी में भारत में 5वीं जनगणना संपन्न हुई थी, जो लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही हुआ था। 5वीं जनगणना का कार्य संपन्न हुआ था। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार इनके द्वारा रचित गीतांजलि पर इन्हें दिया गया था और यह साहित्य पुरस्कार था। नोबेल पुरस्कार जो रविदास टैगोर को दिया गया यह साहित्य पुरस्कार था, साहित्य से संबंधित था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और वह गीतांजलि पर दिया गया था। 1913 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शैक्षिक सुधार के दिशा में प्रस्ताव लाया गया था। शैक्षिक सुधार के दिशा में प्रस्ताव लाया गया था। 1913 में ही फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया गया था। यानी फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन शुरू किया गया था और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था 1913 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था और ये 1914 से लेकर 18 तक चला था। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यदि बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 ईस्वी तक चला था। 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। और यह समय था 9 जनवरी 1915। गांधी जी भारत साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। 1915 में ही फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता तथा गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। 1915 में बाल गंगाधर तिलक को जेल से रिहा किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जेल से रिहा किया जाता है क्योंकि 1909 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो समाचार पत्र का संपादन किया जाता था उसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, उनकी बुराइयों को उभारा था,
जिसके कारण उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और राजद्रोह के मुकदमा के तहत उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, जो उसने लगभग 1915 में पूरा कर चुके थे। लेकिन उसमें 6 महीने बाकी था, तो पूरा करने से 6 महीने पहले ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया 1915 में। 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, वो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस, जिसको वर्तमान में वाराणसी कहते हैं, तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत स्थापना की गई थी, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही बनाया गया था। यह 1916 की घटना है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से लेकर 16 तक रहा। इसमें जो विभिन्न कार्य हुए, विभिन्न घटनाएं घटी, उनको हमने एक एक करके चर्चा किया हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।